आज हम पढ़ेंगे डिवाइजर्स। डिवाइजर यानी जो नंबर को डिवाइड करे। मैंने नंबर लिया 900 और आपसे सवाल पूछा, हाउ मेनी नंबर्स डिवाइड 900? आई एम फाइंडिंग डिवाइजर ऑफ 900। एंड हाउ डू आई फाइंड डिवाइजर ऑफ 900? फॉर फाइंडिंग डिवाइजर ऑफ 900 आई यूज सिंपल चीज जो आपने 6 स्टैंडर्ड में सीखा है। क्या सर? प्राइम फैक्टर। However, before I proceed ahead, how many of you, Pranav, you have done engineering? Keshav has done engineering. Pandey is from Sahit Sukhdev College. People, when we are growing up, did you value prime numbers? और आपको मालूम है, जो दर्शक सुन भी रहे, प्राइम नंबर को लेकर आज भी शोध चल रही है। ऐसे शोध जिनके बारे में मालूम ही नहीं किया जा रहा है। दुनिया का कोई भी इंसान ले लीजिए, जिन्होंने मैथ्स में चेंज लाया है, उन्होंने कभी ना कभी जिंदगी में प्राइम नंबर में काम किया। और उसमें एक इंसान का नाम लेना चाहूंगा। क्या नाम आप लोगों ने, अगर सीबीएसई की बुक पढ़ी है तो उसका नाम आपने सुना होगा। उसका नाम है गॉज। खैर, ऐसे तो नाम लूंगा तो कई लोगों के नाम होंगे। तो प्राइम नंबर समझने के लिए यूजिंग हिंदी, आई विल यूज इंग्लिश एज वेल। प्राइम नंबर को समझने के लिए मैं कुछ अनोखे शब्द को यूज करूंगा, शायद आपने नहीं सोचा। प्राइम यानी क्या? प्राइम यानी वैल्यूएबल। तो क्या है प्राइम नंबर? दुनिया के सारे नंबर को बनाने वाला नंबर 1 को छोड़कर प्राइम नंबर। 1 इज गॉड। अगर आप फिलोसफिकली देखो, खुदा को किसने बनाया? किसी ने नहीं। खुदा किसको बनाता है? किसी को भी नहीं। इन आवर धर्म, लेकिन हिंदू धर्म, अदर रिलीजन, आई एम नॉट एवर, 5 चीज से बनता: एयर, पानी, आग, जमीन एंड स्पेस। उसी से हमारी बॉडी बनी हुई है। वैसे इन नंबर्स में सारे नंबर्स प्राइम नंबर से बने। 1 इज एन यूनिक नंबर। 1 प्राइम नंबर नहीं। क्या है प्राइम नंबर? प्राइम नंबर्स आर नंबर which have exactly 2 divisors. ये डिफाइन में कई लोग करते हैं प्राइम नंबर्स आर डिविजिबल बाय 1 एंड इटसेल्फ। फिर इस डिफाइन को अगर लोगे तो 1 से भी डिवाइड हो रहा है, खुद से भी डिवाइड हो रहा है। सो ये नहीं है। डिवाइन इज प्रॉपर डिफाइन इज प्राइम नंबर्स आर नंबर व्हिच हैव एक्जेक्टली 2 डिवाइजर्स। ना 2 से ज्यादा, ना 2 से ज्यादा होगा कंपोजिट नंबर। 2 से कम एक ही है, 1 है। तो आप लोग अगर सुन रहे हैं, आप मेरे साथ कर सकते हैं। जिन लोग आप मेरे क्लास में बैठे हैं, आप मेरे साथ कीजिए, देखिए आपके दिमाग में आ जाएगा। मैं बच्चों को भी बोलूंगा, चाहे किसी भी क्लास में, मेरे पीछे पीछे बोलिए। 1 से लेकर 36 बोलूंगा, शायद मैं ना बोलूं। कम ही कर दो, आप खुद 36 तक कर लीजिए। 1 गॉड है। फिर से कह रहा हूं, 1 गॉड है। फिर कह रहा हूं, 1 इज गॉड। 2 इवन नंबर है। अकेला नंबर है जो इवन है, प्राइम है। 2 के बाद 3 पहला नंबर है जो ऑड है और प्राइम है। 4 को किसने पैदा किया? 2 ने। 2 का स्क्वायर है। 5 प्राइम है। 6 को किसने पैदा किया? 3 और 2 ने। 7 क्या है? प्राइम है। 8 को किसने पैदा किया? 2 का क्यूब ने। 9 क्या है? स्क्वायर। इससे क्या मुझे मालूम पड़ रहा है? दुनिया का, ऐसा आप कहीं कितना भी करके जाओ, दुनिया के सारे नंबर को बनाने वाला नंबर
तो 900, 9 को बनाने वाला 3 स्क्वायर, 9 को बनाने वाला 3 स्क्वायर है, सौ को बनाने वाला 2 का स्क्वायर और ये है 900। मैं पिछले स्लाइड में भी, पिछले बार भी अलजेब्रा पढ़ाते समय प्रणव आपको कह रहा था कि हमें पीएनसी हर जगह दिखाई देती है। मैं तो मानता हूँ पीएनसी काफी काम की चीज है। 11th स्टैंडर्ड में जो बच्चे हैं या जो आगे जाके पढ़ेंगे वो भी अगर मेरे सुन रहे हैं तो पीएनसी की वैल्यू कीजिएगा, पीएनसी काफी काम की चीज है। अगर मैं आपसे पूछूं कि आपने 100 मोमोज देखे, उन मोमो को इन हाउ मेनी वेज आप उन मोमोज को चुन पाओगे? पॉज लीजिए और अपना आंसर कमेंट बॉक्स में लिखिए और फिर क्रॉस कीजिए कि सही है या रॉन्ग है। 100 मोमोज को चुनने का वे, मैक्सिमम लोग कहेंगे 100 फैक्टोरियल, 100C। नहीं सर, पीएनसी में एक बढ़िया चीज होती है, मैं बाद में पीएनसी की स्लाइड बनाऊंगा इसके बाद, पर मैं अभी बोल रहा हूं, आप सुनिएगा। पहले तो पीएनसी मत बोलिए, असल में पीएनसी लिखा है, पी एंड पी बोलिए, कॉम्बिनेशन एंड परम्यूटेशन। कॉम्बिनेशन शब्द का मतलब क्या है? देसी भाषा में बोलोगे तो चुनना, चुनना। और परम्यूटेशन यानी अरेंज कर। तो कपड़े पहले आप चुनते हो या अरेंज करते हो? अरेंज करते हो, तो बोलने के समय पहले परम्यूटेशन क्यों बोल? तो सर 100 मोमोज का आंसर क्या है? फिर एक बात बताओ, आप मोमो की दुकान में गए, 100 मोमोज लेके घर जाने वाले हो, आप बोल पाओगे जब मोमो वाले ने मोमो डाला था घर में जाके कौन सा वाला मोमो उससे पहले डाला था? विच मीन्स मोमोज आइडेंटिकल है। और ये पी एंड पी के विषय में पढ़ाया नहीं जाता, कई लोग जानते भी नहीं, अगर पढ़ाया जाता भी है तो चीजें एक जैसे है या अलग है? एक जैसे चीजों को चुनने के वे में, चुनने के वे में बोल रहा हूँ, अरेंज नहीं करने के लिए बोल, एक जैसे चीजों को चुनने के वे में कोई फैक्टोरियल नहीं लग रहा है, कोई अरेंज नहीं कर रहे हो आप। तो 100 मोमोज को चुनने का वे है 101 यूजर। ऐसा आप एक लोगे या दो लोगे या चार लोगे या पांच लोगे या छह लोगे या सात लोगे या आठ लोगे या नौ लोगे, डैश 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 100 के 100 लोगे, या फिर एक भी नहीं लोगे। तो वो एक भी नहीं लोगे वाला, जीरो वाला केस इज ऑल्सो केस। 100 मोमोज को चुनने का वे क्या है? देन वन। अगर कोई ना चुनने वाला केस भी इंक्लूडेड है, लेकिन अगर 100 में से कम एक चुनना है, सो आंसर। अभी आता है कि सर फैक्टोरियल कब आएगा, पर हम डिवाइजर पढ़ रहे हैं। तो ये क्यों बोला आपने? ऐसा नहीं कि जुड़ा हुआ नहीं था, जुड़ा हुआ था। 3 स्क्वायर में कुल मिला के कितने पावर दिख रहा है? स्क्वायर पावर 3, 3 का पावर 1 का पावर 0। तो इसमें से मैं हाउ मेनी केसेस लूंगा? इसमें मैं 3 केसेस। यहां से हाउ मेनी केसेस लूंगा? अभी 3 ही केसेस, 3 केस। यहाँ हाउ मेनी केसेस? 3 केसेस, यानी हाउ मेनी डिवाइसर? नंबर ऑफ डिवाइसर्स ऑफ 900 is 20. Clear? Anybody who is listening to this video, is it clear? इसके 27 डिवाइसर्स। एक और चीज अब सबको अभी कह दूं, कुछ ऑब्जर्व किया कि नहीं आपने मालूम नहीं। ये क्या है? 900 क्या है? 900 इज अ परफेक्ट स्क्वायर। 900 इज अ परफेक्ट स्क्वायर, एंड परफेक्ट स्क्वायर ऑलवेज वुड हैव an odd number of divisors. Only perfect squares can have odd number. ये लाइन लिख लीजिए और घुमा कर किसी 1999 या 2003-5 का पेपर, मुझे याद है 2008 के बाद तो आईएम ने ऑनलाइन करना चालू कर दिया था और पेपर
रिवील भी नहीं होता तो लोग मेमोरी बेस करते, कई पब्लिशर ने छापा भी है मेमोरी बेस्ड पेपर। 2017 से आई एम वापस पेपर देने लगा, पर आप 1999 या उसके पहले का पेपर देखोगे तो किसी एक सवाल में है, मैंने कहीं पढ़ा हुआ है, अगर कभी मिला तो बोलूंगा, अ नंबर विच इज ऑड नंबर ऑफ डिवाइसर्स implied it's a perfect square। तो याद रखना पड़ेगा ये, अगर नंबर परफेक्ट स्क्वायर है तो ऑड नंबर ऑफ डिवाइजर्स होंगे, ऑड नंबर ऑफ डिवाइजर्स है तो परफेक्ट स्क्वायर होगा, जिसको आप इफ एंड ओनली इफ कहते हो, डबल साइडेड एरो कहते हो। ऐसा होगा सो ऐसा भी होगा, ऐसा होगा सो ऐसा भी होगा। खैर, मैं रब कर रहा हूँ कि हम डिवाइजर्स में हैं और ध्यान देने की चीज है। तो मैथ्स एक ऐसी विषय है, एक ऐसा सागर है, जिसमें डूबे जाओ डूबे जाओ डूबे जाओ, मजा आता है। रायली करके फेमस मैथमेटिशियन ने कहा था, व्हेन आई एम सैड आई डू मैथमेटिक्स फॉर मेकिंग माई सेल्फ हैप्पी, एंड व्हेन आई एम हैप्पी आई विल कीप ऑन डूइंग मैथमेटिक्स। तो इफ किसी के पापा ये सुन रहे हैं और बच्चे को बोल रहे हैं मैं मैथ्स में वीक, मैं चैलेंज करके बोल सकता हूँ वो वीक नहीं, किसी का बच्चा वीक हो ही नहीं सकता मैथ्स में, हो ही नहीं सकता, चैलेंज है। समर कैंप, स्पेशल क्लासेस, कुछ नीड नहीं है। मैं आपके बच्चे के संग 100 आवर्स स्पेंड करना चाहूँ। अगर वीक मानता है आपका बच्चा, बोल रहा है नहीं पापा मेरे को मैथ्स से डर लगता है, मैं 10वीं के बाद मैथ्स नहीं लूंगा, मैथ्स लीजिए, जमाना एआई का है, मैथ्स के बिना कुछ नहीं बनेगा। मैथ्स एंड स्टैट्स सब एआई 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 कर रहे हैं ना, तो याद रखना एआई के पीछे भी मैथ्स है, इसलिए एआई में भी ए है, अभिजया में भी ए है। ओके, तो सुन लीजिए। और एडवाइस में भी ए है, तो 27 डिवाइसेस है 900। अब अगला जो चीज आता है बहुत दिलचस्प चीज है, और इसी से जुड़ा हुआ है, लेकिन मैं डिवाइसेस में बहुत कुछ पढ़ा सकते हैं, पर पूरी चीज यहाँ नहीं पढ़ा रहा हूँ। अगर आप लोगों की डिमांड होगी तो उसकी वीडियो हो जाएगी, वरना जो लोग मेरे क्लास में हैं पढ़ी रहे। मैं ऑनलाइन भी पढ़ता हूँ, इंटरेक्टिव सेशन होता है, जैसे प्रणव, आपकी शायद आवाज लोगों को सुनाई नहीं दे रही है, तो प्रणव एक बार बोल दो, होती है हमारी क्लास में आवाज सही है। तो 900 के नंबर ऑफ डिवाइजर्स जो ऑड है, मुझे 900 के डिवाइसेस कुल 27 है, पर मुझे अब मालूम करना है इनमें से कौन कौन ऑड है। समझा करो चीजें डिफरेंस, अच्छा शायद ऑड बोलने के लाने समझ में आए। चलो 900 के कौन कौन से डिवाइजर्स इवन ऐड करते, हाउ मेनी डिवाइजर्स, ये 27 तो है कुल मिला के एडवाइस, 27 जो है वो कुल मिला के डिवाइजर्स है, पर मुझे जानना है हाउ मेनी डिवाइजर्स ऑफ 900 इज इवन, मुझे ये भी जानना है हाउ मेनी डिवाइजर्स ऑफ 900 इज ऑड, मुझे ये भी जानना है हाउ मेनी डिवाइजर्स आर डिविजिबल बाय 15, ये भी कर सकता हूँ, हाउ मेनी एंड व्हाट इज सम ऑफ ऑल डिवाइजर्स। सबसे पहले इवन करते हैं। अभी कुछ देर पहले मैंने कहा था इवन नंबर को कौन पैदा करता है, इवन नंबर पैदा हो ही नहीं सकता अगर ये ना हो, पर मुझे चाहिए नंबर ऑफ डिवाइजर्स जो इवन हो। तो 3 स्क्वायर के 3 केस रहने दो, क्योंकि कोई प्रॉब्लम नहीं कर रहा। 2 स्क्वायर के एक केस को खाली निकाल दो, कौन से केस को, पावर 0 को, क्योंकि वो केस ऑड नंबर पैदा। तो इसमें से कितने केस आएंगे, आप इसमें से केवल 2 केस आए, और इसमें से कितने केस आएंगे, 3 × 2 × 3 कितना हो गया 18, इसके 18 डिवाइजर्स है, वो इवन है। पूरे ऑडियंस के लिए मैं 18 के 18, पूरे ऑडियंस के लिए मैं 18 के 18 डिवाइजर्स इधर डिराइव करके दिखाऊं, पूरे ऑडियंस के लिए मैं 18 के 18 डिवाइजर्स डिराइव करके दिखाऊं, डिराइव करूंगा, पूरे 18 के 18 आपको दिखाई दे कि कैसे नंबर पैदा हो रहा है। 3 का पावर 0 गुना 2 का पावर 1 गुना 5 का पावर 0, कौन है भाई,
यहाँ से एक केस लिया, 0 वाला केस इससे एक लिया, इस 3 का पावर 0, 2 का पावर 2, 5 का पावर। चलो एक एक करके आते हैं। यहाँ जल्दी आ गया से तो इसमें नहीं करते हैं, रुको जरा मजा लेके करते हैं। 3 का पावर 0 वाला केस लिए थे सर, तो आप पहले 3 से ही फिनिश करो। चलो करते हैं फिर। 3 का पावर 0 के संग 3 का पावर 1 को ले, सही है क्या? 3 का पावर 1 को लेते हैं, 2 का पावर 1 को भी ले लेते हैं, फिक्स कर देते हैं। 5 का पावर 1 में लेते हैं। कौन आया? 18 का 18 लिख के दिखाऊंगा, बोला हूं मैंने। आ रहा है समझ? 3 का पावर 2 इंटू का पावर 1, 5 का पावर 1 क्या पैदा हुआ? अबे पक्का? अगर मैं यहाँ 2 का पावर 2 ले लेता हूँ, सही है, और यहाँ अगर मैं 5 का पावर 2 भी ले लेता हूँ, मेरा ओरिजिनल नंबर ही आ जाता। चलो ओरिजिनल, सही है। 18 करनी है, जो जो इजी इजी है वो चीज़ कर रहा हूँ मैं। शायद गंदा हो गया, दिखाई दे रहा है वैसे, लेकिन कोई अगर वीडियो में देख रहा है तो शायद उसे समझ में ना आए। जरा क्लीन। जैसे 18 ना करके ऑड वाला करता हूँ, क्योंकि 18 तो आपको यहाँ 18 दिखाई जाएगा और वहाँ आपको इवन वाला भी दिख जाएगा, तो मैं ऑड वाले कर देता हूँ, सही है। 9 के 9 आपको उधर दिख जाएंगे, शायद में ऐसा आप कर सकते। हाँ सही है। हाँ मैं ऑड वाला देख रहा हूँ, इवन वाला नहीं देख रहा हूँ। ओके, इवन वाला से आपको 18 दिख गया तो क्रॉस चेक कर लेते हैं हमने सही किया है कि नहीं। सही है। ऑड वाला कैसे पैदा हो? ऑड वाले के लिए 2 का पावर 1 भी नहीं चाहिए, 2 का पावर 2 भी नहीं चाहिए। ऑड वाला पैदा होता है, एक और जुगाड़ भी बताऊंगा मैं आपको। ऑड वाला पैदा होगा 3 का पावर 0, तो 2 का पावर 0, आपको नंबर में मालूम पड़ेगा। 5 का पावर 0 1, ये 1 पैदा हो। 3 का पावर 1, ऑर्डर से जाता हूँ। 3 का पावर 1, 2 का पावर 0, तो 5 का पावर 0, 3 और डिवाइजर हुआ, मैं और डिवाइजर दिखा रहा हूँ। 3 का पावर 0, 2 का पावर 0, 5 का पावर 1, 5 पैदा हुआ। ठीक है, मैं ऑर्डर से जा रहा हूँ। 6 इवन डिवाइजर हो जाएगा, तो ऑब्वियसली नहीं आएगा। क्या 7 इसको डिवाइड करेगा? नहीं, 7 ने इसको बनाने में हिस्सा ही नहीं लिया। सही है। इसको एक सिंपल कहानी लेते हैं। क्या आपके पापा आपको डिवाइड कर पाएंगे? हाँ, प्रणव को। प्रणव ने शादी की, प्रणव का बच्चा हुआ, उसको भी डिवाइड करेंगे। तो बच्चे का बच्चा हुआ, उसको भी डिवाइड करेंगे। कभी बच्चा हुआ, उसको भी डिवाइड करेंगे, क्योंकि प्रणव को उन्होंने बनाया। बिल्डिंग ब्लॉक है प्राइम नंबर। पर आपके मामा जी कितने भी प्यारे हो, डिवाइड नहीं कर पाएंगे। नाना जी कर पाएंगे, क्योंकि नाना जी ने, दादाजी भी कर पाएंगे, दादाजी ने पापा को डिवाइड पैदा किया। तो नंबर को जिसने पैदा किया वो डिवाइड कर पाएगा। तो 7 इसको डिवाइड नहीं करेगा, 7 इसका डिवाइजर नहीं है। अब अगला डिवाइजर कौन है? का पावर 1, सही है, गुना 2 का पावर 1 में स्किप करके चला गया एक नंबर। 15 डिवाइड करेगा, लेकिन उसके पहले एक नंबर और आना चाहिए। वो कौन सा नंबर होगा? कौन सा नंबर होगा प्रणव? आज के बाद ऑर्डर से जा रहे थे ना, स्क्वायर इंटू 2 स्क्वायर, 5 का पावर 0, 9 डिवाइड। के बाद कौन डिवाइड करे? ऑर्डर से आ रहा है। 10 डिवाइड करेगा, 10 जरूर डिवाइड करेगा। 2 इंटू 5, पर वो ऑड नहीं है। इसके बाद ऑड दिखते 11 डिवाइड नहीं करेगा, 11 ने इसको नहीं बनाया। 13 ने भी नहीं बनाया, पर 15 ने इसको बनाया है। 15 को बनाने वाला इसके अंदर है। 15 को किसने बनाया था? 3 का पावर 1, 2 का पावर 0 और 5 का पावर 1, 15 ने से बनाया। 1 2 3 4 5, 16 नहीं करेगा, क्योंकि 16 2 का पावर 4 है। मुझे यहाँ 2 का स्क्वायर मिला है, 2 का पावर 4 नहीं मिला है। सही है, तो ये उसको डिवाइड नहीं करेगा।
अब क्या आता है? 17 प्राइम में नहीं करेगा, 18 करेगा, पर 18 इवन नंबर है। 18 क्यों करेगा? 3 स्क्वायर इंटू 2 है। 19 नहीं करेगा। 20 करेगा? 20 करेगा, पर 20 करेगा लेकिन इवन है। लेकिन 20 कैसे पैदा होता है? 2 स्क्वायर इंटू 5 से 20 पैदा होता है। 21 नहीं। 21 इज 3 इंटू 7 नहीं है। 22 नहीं। 23 नहीं। 24 नहीं। 25 करेगा, 5 का स्क्वायर का पावर 0 इंटू 2 का पावर 0, 5 का स्क्वायर विच इज 25 करेगा। 25 डिवाइड 25 के बाद 26 नहीं। 27, 27 तो लग रहा है करेगा लेकिन नहीं करेगा, क्योंकि 27 में 3 क्यूब चाहिए, यहाँ 3 स्क्वायर है, इसलिए 27 नहीं करेगा। 30 करेगा, पर 30 इवन है। सीधा आप जब मार के जाते हैं 45 करेगा। अब शायद ख्याल नहीं कर पा रहे हो। 45 करेगा। सर ये आप जो क्विकली कर रहे हैं हम कैसे कर पा रहे हो? पहाड़ा। आप अगर असमीज हो, उड़ीसा के रहने वाले हो, बंगाली हो, मलयाली हो, कुछ भी हो, आप प्लीज अपनी जननी की भाषा सीख, उनके बोली में बोलने आना चाहिए। मेरे पास पढ़ने वाला एक बिहार का लड़का था, तो नाम है, लिंक्डइन में मिल सकते हैं मेरे संग, अभिजीत चौधरी के लिंक्डइन में, अपूर्व सिंह, शहीद सुखदेव का स्टूडेंट है, एंड इनसीड फ्रांस गया। वो 16 चौके 64 बोलता था, बिहार का था। तो हिंदी में पहाड़ा आएगा तो आप क्विकली कर पाओगे। पहाड़ा यानी मल्टीप्लिकेशन टेबल कहते हो आप लोग इंग्लिश मीडियम में, कैसे भी करो, लेकिन आप गिनना क्विकली आना चाहिए। तो 3 स्क्वायर इंटू 2 का पावर 0 इंटू 5 इज 45। कौन सा नंबर डिवाइजर होगा? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 डिवाइजर हो गया, और सारे के सारे ऑड है। अब मेरे पास क्या बचा हुआ है? एक और नंबर। अब यहां से देखकर ढूंढ सकते हो कि नहीं, देखो 3 का स्क्वायर 2 का पावर 0 और 5, क्या लिखा है? 45। 45। अब क्या बचता है? अब आपके पास बचा हुआ है 3 स्क्वायर 9 और 5 का स्क्वायर। 3 स्क्वायर 9 और 5 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर यानी 25, 25 इंटू 9, 25 इंटू 9 यानी 200, 225 भी से डिवाइड करेगा, वहां 2 का पावर 0 हो जाएगा, और वही होगा हमारा 9th वाला डिवाइजर। सारी चीज को वापस सिस्टमैटिकली ऊपर से लिख देते हैं। अंदाजा नहीं था कि इतना नीचे हो जाएगा चीजें। वापस सिस्टमैटिकली आप लोग लिख देते हैं, जल्दी लिखेंगे। आप लोगों को समझ में तो आ ही गया होगा। 3 का पावर 0 इंटू 2 का पावर 0 इंटू 5 का पावर 0 विच इज 1। राणा बाबा आपसे आंसर चाहिए, आप नहीं बोल रहे हो। 2 का पावर 0 मैं ही बोले जा रहा हूँ, फायदा नहीं है ना इसका। बचपन में केजी के शिक्षक के संग संग बोलते थे ना, तो इसलिए बचपन के सारी चीज याद है। पीछे पीछे बोलो, मेरी एनर्जी जा रही तो आपकी एनर्जी जाने में क्या प्रॉब्लम है? नहीं, अभी अभी बोल के फायदा क्या? पहले बोलो। मेरे बोलने के बाद बोलने का कोई फायदा नहीं। अब क्लियर है? अब हैंड राइटिंग में सुंदर है, गुड। मतलब पहले से उतना सुंदर तो नहीं जितना शायद आप लोग उम्मीद कर रहे हो। अब ये 45, 1 2 3 4 5 6, कुछ मिस हुआ है अभी तक? मिस हुआ है 25। 1 2 3 4 5 6 7, अब बचा है 2 नंबर। कौन सा 2 नंबर? यहाँ से भी आप देख सकते हो। या तो मैं 3 का पावर 1 तो 2 का पावर 1 इंटू 5 का पावर 1 लूंगा तो नहीं होगा, और मैं 2 का पावर 0 रखकर कुछ कर सकता हूँ। 3 स्क्वायर इंटू 5, स्क्वायर इंटू 5 कितना होता है? 45 ले चुका हूँ। क्या लेना बाकी है आप बताओ मेरे को, क्या लेना बाकी है? 225 तो 8, 9वां नंबर के बीच में क्या नहीं लिया आपने? देखो 3 का पावर 0 लेकर आप देखो केस गिनना सीखो पेरेंट्स की तरह। 3 का पावर 0 को लेकर 2 का पावर 0, 5 का पावर 0 ले चुके हो। 3 का पावर 0 के संग 2 का पावर 1 तो नहीं ले सकते। 2 का पावर 0 को रख के ही सब कुछ करना है, सब में 2 का पावर 0 ही है। 3 का पावर 0 के संग 5 का पावर 1 ले चुके हो, ले चुके हो। 3 का पावर 1 के संग 5 का पावर 1 ले चुके हो, ले चुके हो।
3 का पावर 1 के संग 2 का पावर 1 रखकर 5 का पावर 1 नहीं ले सकते, नहीं ले सकते ना। 3 का पावर 1 के संग 2 का पावर 1 नहीं ले सकते आप, आपको 2 का पावर 0 ही लेना है। 3 का पावर 1 के संग 2 का पावर 0 और 5 का पावर 1 लिए हो। 3 का पावर 1 के संग 2 का पावर 1 नहीं ले सकते। 3 स्क्वायर के संग क्या लेना बाकी है? 3 स्क्वायर के संग 5 ले चुका हूं मैं। 3 के पावर 1 के संग 5 के पावर 2, वेरी गुड। 3 के पावर 1 के संग, पर बीच में कभी ये नहीं बोला कि 2 का पावर 0 है नहीं, वो है, वो भी है। वो कैसे है? बोला रहा वो 3 का पावर 1 के संग का पावर 0 इंटू 5 स्क्वायर यानी 75। फाइनल एस जो हमने बोला था, क्या बोला था? ठीक है, स्क्वायर स्क्वायर इंटू, तो 9 डिवाइजर्स मेरे ऑड है, बाकी 18 मेरे। क्लियर? ये है डिवाइजर का कॉन्सेप्ट। और भी हम डिटेल में जा सकते हैं, बहुत सौंदर्य है, बहुत गहराई में जा सकते हैं। एक चीज खाली बताऊंगा, बाकी सारी चीज नहीं बताऊंगा, क्योंकि वो आप फॉर्मूला सीखते हो। अगर आप बड़े बड़े लोगों ने, लेखकों ने बुक लिखी है और सीधा फॉर्मूला लिखते हो, सीखते हो, पर फॉर्मूला कैसे डिराइव होता है? लाइक आपको मैंने एक स्टूडेंट के बारे में बताया था जो आई इंदौर गई, ठीक है? उसने यही बोला था कि मैंने सर कहीं और से कोचिंग लेकर आया था, पर वो फार्मूला सिखाते थे, आप फार्मूला डिराइव कैसे होता है उससे? तो चीज़ें याद रहेगी अगर आप डिराइव करना सीखोगे। सो तो अब मैं इसे रब कर सकता हूँ। हाँ सही है, हमसे रब कर देता हूँ। पर ये वाला साइड समझ में आ गया, आपने लिख लिया सारी चीज़। अब जो सिखाऊंगा वो औसम चीज़ यही कर रहे हैं हम। पढ़ 900 को लेकर रहे हैं, 900 को लेकर जो पढ़ रहे हैं वो है कि क्या पढ़ रहे हैं? पहले पढ़ रहे हैं सम ऑफ डिवाइजर्स। क्या पढ़ रहे हैं? सम ऑफ डिवाइजर्स। मुझे फार्मूला याद ही नहीं रहता, क्योंकि मैंने इसका फार्मूला से कभी किया ही। सीक्वेंस सीरीज मालूम है आपको? मेरे को एक बात बताना, सीक्वेंस सीरीज में एक विषय आता है, तो मैं सीक्वेंस सीरीज नहीं लिखूंगा। बच्चे बोलेंगे सर सीक्वेंस सीरीज जो सुन रहे हैं ये कहाँ से कहाँ चले गए। सिंपल सा चीज, जीपी का फॉर्मूला मालूम है? सीक्वेंस सीरीज का विषय ही है, आजकल 9th स्टैंडर्ड के सिलेबस में घुसा दिया गया। जीपी के सम का फॉर्मूला जो होता है उसको यूज करके सम ऑफ डिवाइजर्स का फॉर्मूला बनता है। लेकिन वो 6 स्टैंडर्ड का कॉन्सेप्ट है। इसके कौन कौन से नंबर है? 3 का पावर 0, 3 का पावर 1। तो डब्बे में लिख दूं? इधर क्या है? डब्बे में लिख दूं? क्या कर रहे हो सर? बात बताओ। कैन आई से x प्लस p प्लस z 1 प्लस p प्लस 0? क्या कर रहा हूं मैं? प्लस करके मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, प्लस करके मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। इनका प्लस किया और मल्टीप्लाई किया। क्या मैं इसे इंडिविजुअल x इंटू 1 प्लस x इंटू 3 प्लस x इंटू 0 प्लस p इंटू 1 प्लस p इंटू 3 प्लस p इंटू 0 प्लस z इंटू 1 प्लस z इंटू 3 प्लस z इंटू 0 कर सकता हूँ? यानी प्लस करके गुना करना, प्लस करके मल्टीप्लाई करना, प्लस करके गुना करना। कहो पीछे पीछे। प्लस करके गुना करना, प्लस करके गुना करना इज सेम एज गुना करके सम करना। मुझे सम ऑफ डिवाइजर्स चाहिए, ये तो सारे डिवाइजर्स हैं। तो इनका मैं प्लस करके गुना करूं या गुना करके सम करूं, आंसर तो सेम है। गुना करके सम का मतलब क्या होगा? वही डिवाइजर्स को लिखना होगा। जैसे मैंने पहले लिखा था 1, तो क्या था वो? 3 का पावर 0 इंटू 2 का पावर 0 इंटू 5 का पावर 0। देखो यही था ना, यहाँ से एक लिया, यहाँ से एक लिया, यहाँ से एक लिया। अब इसका सम का फॉर्मूला क्या है? ये जीपी का फॉर्मूला। तो अगर आपको जीपी आती है, यू कैन डू दिस। और आज
डिवाइजर में ये एंड करना चाहूँगा। इसके बारे में अगर आप लोग को जानने की इच्छा है, आप लिखिए आगे और क्या करना है। और जिन लोग मेरे पास पढ़ रहे हैं मेरे अभिजया क्लासेस में, लिंक्डइन में अभिजीत चौधरी संपर्क करके वहाँ एक फॉर्म डाउनलोड करना होता है और फॉर्म भर के भेजते हैं आप मेरे ईमेल एड्रेस में, विच इज सेम abhijaya9@gmail.com। मैं लिख दूंगा क्लास के एंड में, वो मेरा ये है। अब मैं अगली क्लास में मिलेंगे। ख्याल रखना अपना ख्याल रखना। प्रणव, एंड से पढ़ते हैं। CNP अभिजया 904 में आपको वेलकम है। आज का विषय है कॉम्बिनेशन CNP। मैक्सिमम लोग काफी कंफ्यूज रहते हैं, समझ में नहीं आता है कहाँ क्या कर रहे हैं। आज आपको मैं बड़ी देसी अप्रोच से समझाऊंगा। आपको अभी तक तो मैंने प्लान कर रखा है, अगर कभी समय मिले तो कोई अगर बुक लिखूंगा तो वही सेम विषय में आपको दिखाई देगा। पर आप लोग के लिए आसान, मैं पहली वीडियो में बोल रहा हूँ कैसे कॉम्बिनेशन एंड CNP को समझते हैं। तो आज की क्लास है CNP।